हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th गणित की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सप्ताह 6 उपविषय विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग ग्रिड के द्वारा सीखना। बच्चों, आज हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग की परिभाषा क्या है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के हों, ऐसी आकृति को वर्ग कहा जाता है। तो ये थी वर्ग की परिभाषा। चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न आकृतियों में वर्ग गिनकर खाली स्थान में भरो। बच्चों, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको इनमें जो वर्ग हैं उन्हें गिनकर खाली स्थान में लिखना है। पहली आकृति पीले कलर की जिसमें कई सारे वर्ग हैं, इन्हें गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 16 वर्ग हैं। दूसरी आकृति हरे रंग की, इसको हम गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसके अंदर 7 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी आकृति सलेटी कलर जिसे ग्रे कलर कहते हैं, इसके अंदर जो वर्ग हैं इन्हें हम गिनेंगे तो पाएंगे कि इसमें 24 वर्ग हैं। इसके सामने जो आकृति है इसके वर्ग गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 14 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आकृति में हम देखेंगे नीले कलर की आकृति, इसमें कितने वर्ग हैं, गिनेंगे तो हम पाएंगे इसमें 27 वर्ग हैं। और इसके आगे लाल कलर की जो आकृति है इसमें जो वर्ग बने हैं इन्हें गिनेंगे तो पाएंगे कि इसमें 8 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलान करो। यहाँ पर आकृति और क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें आकृति का मिलान उसके सही क्षेत्रफल से करना है। पहली आकृतियाँ आप देखेंगे, पहले इसमें हम पूरे वर्ग गिनेंगे और उसके बाद आधे वर्गों को गिनेंगे और फिर उन्हें आधा कर देंगे। जैसे कि अगर 4 वर्ग हैं आधे तो वो पूरे कितने वर्ग बनेंगे? 2। तो पहली आकृति को अगर हम गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कुल 14 वर्ग हैं, जिसमें मैंने पूरे वर्ग को नीले पेन से दिखाया है और आधे वर्गों को हरे पेन से दिखाया है। तो इसका मिलान करेंगे 14 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पर मैं जो पूरे वर्ग हैं उन्हें नीले पेन से और जो आधे वर्ग हैं उन्हें हरे रंग से दर्शाऊंगा। दूसरी आकृति का मिलान करेंगे 12 सेंटीमीटर से। तीसरी आकृति का मिलान करेंगे 8 सेंटीमीटर से। चौथी आकृति का मिलान करेंगे 5 सेंटीमीटर से और पांचवी आकृति का मिलान करेंगे 13 सेंटीमीटर से। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो समझ ही गए होंगे कि इसमें जो नीले पेन से दिखाए गए हैं वो पूरे वर्ग हैं, पूरे गिने गए होंगे। जो हरे पेन से दिखाए गए हैं, हरी स्याही से दिखाए गए हैं, वो आधे वर्ग हैं, उन्हें गिनकर आप आधा करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्ग बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसी तरह से पूरे वर्ग को नीले स्याही से और आधे वर्ग को हरी स्याही से दर्शाएंगे और फिर इन्हें गिनेंगे। तो अब हम यहाँ पहली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। चौथी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर और छठी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, घड़ी और कैलेंडर। प्रश्न 1, यदि आपका बड़ा भाई 28 अक्टूबर को 16 बजे रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त को लेने जाता है तो वह वहां जाएगा। अब यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला 28 अक्टूबर 4 PM। PM क्यों लगाया है बच्चों? क्योंकि जो रेलवे स्टेशन पर घड़ी होती है वो 24 घंटे की होती है। 1 0 से लेकर 12 बजे तक
12 बजते हैं दोपहर के, उसके बाद 13 दोपहर बाद के, 14, 15, 16, इस तरह से फिर वो 23 के बाद दोबारा 0 पर हो जाती है। तो 16 बजे का अर्थ है 4 PM। तो यहाँ सही उत्तर है 28 अक्टूबर 4 PM। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बताएं 11:59 PM के बाद क्या समय होगा। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर है चौथा, दोनों, 1 और 2 सही है। एक में क्या है 00:00 घंटे और 2 में क्या है मध्य रात्रि, क्योंकि 11:59 बजे रात के जो 11:59 होते हैं उस समय 00:00 घंटे भी हो जाते हैं और मध्य रात्रि भी कहते हैं। तो यहाँ विकल्प चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गणतंत्र दिवस के 10 दिनों के बाद सीमा का जन्मदिन आता है, उसके जन्मदिन की तारीख क्या है। उसके जन्मदिन के दिन का पता लगाने के लिए फरवरी 2021 का कैलेंडर बनाएं। जनवरी 2021 का कैलेंडर नीचे दिया गया है। तो आपको सीमा के जन्मदिन का पता लगाने के लिए फरवरी 2021 का कैलेंडर बनाना है। तो फरवरी का महीना कौन से दिन से शुरू होगा, 1 तारीख को होगा सोमवार। तो इसी प्रकार फिर 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार। आप पूरा कैलेंडर फरवरी 2021 का तैयार करेंगे। कैलेंडर तैयार करने के बाद आप पाएंगे कि सीमा का जन्मदिन फरवरी में 6 फरवरी को होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस के 10 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 6 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में सत्य कथन के लिए सही व असत्य कथन के लिए गलत अंकित करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको कथन पढ़ने हैं और अगर सही है तो सही का निशान और गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। पहला कथन है, एक लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। सही, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। दूसरा, मई के महीने में 30 दिन होते हैं। गलत, मई के महीने में 31 दिन होते हैं। तीसरा, वर्ष 2024 एक लीप वर्ष होगा। सही, बच्चों लीप वर्ष का पता लगाने के लिए आप किसी भी वर्ष को 4 से भाग देंगे। यदि वह पूरी तरह से भाग हो जाएगा तो समझिए कि वह वर्ष लीप वर्ष होगा। चौथा, अगस्त वर्ष का 7वां महीना है। गलत, अगस्त वर्ष का 8वां महीना है। प्रश्न 5 है, उन महीनों के नाम लिखें जिनमें 31 दिन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। इन सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। यहाँ कहा गया है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। खाद्य पदार्थ, लाल रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, लाल दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, कैरम, लूडो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। कौन सा खेल खेलना है, कैरम, लूडो। गतिविधि, अपने आसपास की वृत्ताकार चीज़ों के नाम की लिस्ट बनाओ। आप अपने आसपास जो भी वृत्ताकार गोल आकार की चीज़ें देखते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।